परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नवरात्रि का आज दूसरा दिन। नवरात्रि में विशेष मंत्र साधना का क्रम चलता है। कल से हमारा क्रम शुरू हुआ है। कल हमने शानदार तरीके से नवान्निक आराधना का पहला दिन हमने सुंदर आराधना की। तो मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप नौकार मंत्र के उच्चारण के साथ आज का सेशन प्रारंभ करें। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। पूरी तन्मयता के साथ नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सौवसाहुणं। ऐसो पंचनमुखारो सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै परमं हवै आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साधक गणों से मेरा जय जिनेन्द्र, नमस्कार, ओम अर। आज नवरात्रा का दूसरा दिन। जैसा कि कल मैंने बताया कि हम इन 9 दिनों में 9 पद का जप और ध्यान करेंगे। कल हमारा पद था श्वेत रंग, ज्ञान केंद्र और नमो अरहन्ताणं का जप। आज हमारा दूसरा पद नमो सिद्धाणं। आज हमारा केंद्र होगा दर्शन केंद्र और रंग होगा अरुण रंग, यानी सूर्योदय के समय सूर्य का जो रंग रहता है वो रंग होगा हमारा अरुण रंग। तो सभी पूरी तन्मयता के साथ, जागरूकता के साथ और श्रद्धा और भक्ति के साथ मंत्र का जप करेंगे। तो सभी
पहले मैं बता दूं, नमो सिद्धाणं, सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध वो मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके परम पद मोक्ष धाम को प्राप्त किया है। जैन दर्शन कहता है प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, और जब वो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है तो पुनः इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में परिभ्रमण नहीं करती। तो आज हम उन अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन करेंगे। तो आपका श्रद्धा, भक्ति और विनय में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरी तन्मयता और तो सभी तैयार हो जाए, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। जिस स्थिति में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके, उसी पोस्चर का चुनाव करें। हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें कंधों। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी लेकिन कंधों पर कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद करें। चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान। शारीरिक, मानसिक सभी तनाव विसर्जित। श्वास मंद, मन मन और मन। एकाग्रता और जागरूकता के लिए हम 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शांत कायो स्वर। शरीर को स्थिर एवं शिथिल कर, कोई हलन चलन नहीं।
स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। पूरी जागरूकता के साथ शरीर के एक एक भाग को देखते जाएं और अनुभव करते चले जाएं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। पूरा शरीर शिथिल हो गया, रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। चित्त को दोनों भ्रिकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र पर ले जाओ। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित कर वहां पर चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। सभी मानसिक जप करेंगे। मैं उच्चारण करूंगी, श्वास लेते हुए आप नमो का जप करेंगे और छोड़ते हुए सिद्धांत। नमो सिद्धाणं। 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 नमो सिद्धाणं।
नमो सिद्धाणं 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 पूरी तन्मयता, पूरी जागरूकता दर्शन केंद्र पर चमकता हुआ अरुण, उस अरुण रंग में नमो सिद्धाणं मंत्र का साक्षात्कार। अनुभव करें आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही, अतीन्द्रिय चेतना प्रकट हो रही है। अतीन्द्रिय चेतना प्रकट हो रही, अनुभव करें मैं चैतन्यमय हूँ, मेरे भीतर अनंत अनंत शक्ति और अनंत आनंद समाया। मैं शुद्ध चैतन्य, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से परिपूर्ण।
2 3 गहरे लंबे श्वास लें। आनंद और शक्ति से भरे हुए वर्तमान में लौट आए। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। प्रयोग संपन्न। सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। मैं सूरजबाई से निवेदन करूंगी कि अपना आगे का जप अनुष्ठान का जो कार्यक्रम है उसको प्रारंभ करें। ओम अरहम। हमारे साथ धन्यवाद, धन्यवाद मंजू जी। डॉक्टर सूरजबाई बरकिया। हाँ। आज आराध्य को वंदन करते हुए हम इस नवरात्रि के महा अनुष्ठान में उन महान शक्तियों की अभिवंदना करते हैं जिन्होंने अपनी जप तप ज्ञान चारित्र और दर्शन की शक्ति के साथ स्वयं की सिद्धता को प्राप्त किया। वो अर्हता प्राप्त की जहां पर उन्हें चिरस्मरणीय आनंद की अनुभूति होने लगी। उन सिद्ध आत्माओं को मेरा हार्दिक अभिवंदना। आज हमारे इस अनुष्ठान का दूसरा दिन और जिसमें हमने किया नमो सिद्धाणं का जप, यानी सृष्टि की सबसे बड़ी शक्तिवान आत्मा है तो सिद्ध है जिन्होंने 8 कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली है। आइए हम भी कोशिश करें कि हम अपनी जप और तप ज्ञान दर्शन चारित्र की यथासंभव आराधना करते हुए सिद्धों के समान स्वयं को बनाने की और उनके समान अर्हता को कायम करने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम 24 तीर्थंकरों की स्तवना करते हैं हमारे 65 छंद्र के माध्यम से। जब हम महान आत्माओं का स्मरण करते हैं तो उनकी शक्तियों के वाइब्रेशन हमारे आभा मंडल में प्रवेश करने लग जाते हैं। इसीलिए महान आत्माओं का स्मरण करते हुए स्वयं को शक्ति संपन्नता का संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज की जप और तप की यात्रा। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सभी उच्चारण करें। अजित नाथ चंदा प्रभुदीप आदिश्वर सुपार्श्वर गंभीर विमल नाथ विमल जगभान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्ली नाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पद्म प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रिया कुंतु पार्श्व अभिनंदन बाण श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख
इन परे श्री जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तणु मन ध्यान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर नामे वांछित फले, मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अष्ट कर्मों के क्षय कर अमल अटल अवगाहना से परिपूर्ण सिद्धों की अभिवंदना, तीर्थंकरों की अभिवंदना, जिन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की, उन पवित्र आत्माओं की अभिवंदना क्यों की जाती है? क्योंकि जब हम किसी जप और तप की साधना में लीन करते हुए, महान आत्माओं की अभिवंदना करते हुए आत्मलीन होते हैं, तब हमारे चारों ओर का आभा मंडल भी पवित्र हो जाता है। जब वो ध्वनि और जप के स्वर हमारे घर में गूंजते हैं, तो घर का वातावरण विघ्नहारी बन जाता है। इसीलिए यदा कदा घर के अंदर में अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी पवित्रता के लिए और परिवार की पवित्रता के लिए जप तप की साधना अनिवार्य बन जाती है। साल में 2 समय ऐसे बताए गए हैं हमारे नवरात्रि के समय में, जब जप और तप की विशिष्ट साधना, क्योंकि भौगोलिक स्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। स्वास्थ्य भी उस समय हमारे अनुकूल इसलिए बन जाता है कि ऋतुएं हमारे अनुकूल होती है। अतः जप और तप से जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हम मंत्रों का तल्लीनता के साथ उच्चारण करते हैं, तब क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं, हमारे भीतर की कोशिकाएं और कोशिकाओं के साथ न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब हम खुशी के साथ, तन्मयता के साथ जप करते हैं, तब हमारे स्वास्थ्य पर एक अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि सारे न्यूरॉन्स खुल जाते हैं। बॉडी में श्वास की तारतम्यता से ऑक्सीजन पूरी भर जाती है। इसलिए जरूरी है कि जप की साधना आप करते हैं तो उसको तल्लीनता के साथ करें। ऐसे नहीं कि हमारे इस महाप्रज्ञ प्रेक्षा फिटनेस केंद्र का एक आयोजन है और हमने 1 घंटा सुन लिया। नहीं, हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करें। हम सबको मालूम है कि जब हम जप की साधना करते हैं, तब किसी न किसी रूप में तप की साधना भी करते हैं। कई अन्न नहीं खाते, कई विगह का वर्जन करते हैं, कई व्यासना करते हैं। इस प्रकार हमारे जो 10 पंचकान की व्यवस्था है, यानी तप की व्यवस्था है, उनका भी कई लोग अनुसरण करते हैं। यहाँ तक कि जो जैन परंपरा को नहीं मानते, तो हिंदू परंपरा के अंदर भी, वैदिक परंपरा में भी आहार संयम की बात इन दिनों में कही गई है। क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर में अगर हम जप की साधना करते हैं, तो उन दिनों में अगर तप की, आहार संयम की साधना करें, तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ में जब जप के स्वर हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमारा अंदर का जो भी अंदर की जो भी विकार होते हैं, वो विकार दूर हो जाते हैं। और हमारी इसमें संकल्प शक्ति भी जब सधती है, तब संकल्पों के साथ में जो भी मंत्र करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन मंत्रों को जो हम आज उच्चारित कर रहे हैं,
चाहे आप नमो सिद्धाणं का जप कर रहे हैं, चाहे नमो आयर्याणं का जप कर रहे हैं, चाहे नमो अरिहंताणं का, ये महान मंत्र हैं। तो इन मंत्रों की आराधना करते समय तन मन और अपने आत्मा के साथ में एकाग्रता ज्ञापित कर लें। एकाग्रता ज्ञापित कर लें तो हमारे इन मंत्रों की सिद्धि में या मंत्रों को द्वारा जो हमें एनर्जी मिलने चाहिए वो हमारी शतगुणित हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि पूरे दिन में कल 24 घंटा के लिए एक त्याग करें। हो सकता है तो 25 द्रव्यों से ज्यादा खाने का हम संयम कर सकते हैं, अन्यथा हम एक जमीकंद खाने का त्याग कर सकते हैं। और आज के लिए एक संकल्प हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार हम आज अखरोट का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे तप की भावना भी प्रबल होगी। और लगभग अभी हमें आधी घंटा लगेगा, तो मेरा निवेदन है कि आप आधी घंटा के लिए चौवीहार त्याग करें। तो त्याग की भावना के साथ में अगर हम जप करते हैं तो उस जप का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। तो आज हम करेंगे। कल हमने जाप किया था चंदेशु निमलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, और उसका अर्थ भी समझ लेना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि चंदेशु निमलयरा, हमारे तीर्थंकर कैसे हैं? चांद जैसे निर्मल। और चांद जैसे निर्मल तीर्थंकरों की जगह कहाँ पर है? हमारे ज्योति केंद्र पर। और उनकी क्या महत्ता है? आइचेसु अहियं पयासैरा, यानी सूर्य जैसे तेजस्वी, सागर वर गंभीरा, सागर जैसे गंभीर, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। हमारे पास कितना बड़ा संबल है अपने तीर्थंकर की स्तुति का, कि हमें कोई भी संबल की आवश्यकता नहीं। बस अगर हमारे पास में सूर्य सा तेज आ जाए, हमारे पास में चांद सी शीतलता आ जाए, और हमारे साथ में अगर सागर सी गंभीरता आ जाए, तो सिद्धि और सफलता और मनोवांछित फल हमारे सहज हमारे कदमों में आ जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस अनुष्ठान का दूसरा दिन, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। चंद आंखें कोमलता से बंद करें, मन एकाग्र। न मैं मन से कुछ कहूं, न मैं जबान से कुछ बोलूं, न कानों से कुछ सुनूं, और न आत्मा में कोई चिंतन करूं। निर्विचार। जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं आप बैठ जाएं। बाहर की विचलित से स्वयं की भीतर की भावना को विचलित न करें। चंदेशु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चांद जैसे निर्मल, सूर्य जैसे तेजस्वी, सागर जैसे गंभीर, सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। चंदेशु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेशु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेशु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेशु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, श्वास लंबे लंबे श्वास के साथ आगे बढ़ें। चंदेशु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु।
चांद जैसे निर्मल तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए चंद्रमा का ध्यान करते हुए 13 बार उच्चारण करेंगे लंबे श्वास के साथ। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासरा सागर वर्गम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शीतलता का अनुभव करें। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 अपने भीतर की आवाज को सुने। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 अपने आप में चंद्रमा जैसी शीतलता का अनुभव करें और जब साधना में आगे बढ़े, आप केवल बाहर के उच्चारण में ही नहीं, अपने कंठ और अपने भीतर की आवाज में भी इन पद्यों का संगान करें। निर्विचार हो जाएं। सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। दर्शन केंद्र पर लाल रंग का ध्यान करते हुए वहां पर इस मंत्र को पढ़ें। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। उच्चारण करें, भीतर से उच्चारण करें। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 पूर्ण एकाग्रता। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सूर्य के समान किरणें दिखाई दें। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तीव्र एकाग्रता। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। दोनों प्रकृति के पास बीच दर्शन केंद्र में चमकते हुए सूर्य में इस मंत्र को पढ़ें और आत्मसात करें। जब साधना में आगे बढ़ें, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु।
सागर के समान गंभीर, जिन्हें न कोई शिकवा न कोई शिकायत, पानी की तरह शीतल निर्विकार। कल्पना करें, अपने चारों तरफ सागर की लहरें उठ रही है। कंठ के स्वर पर, विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करते हुए सागर की लहरों की हलचल और उनकी आवाज को सुनते हुए, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। हल्का नीला रंग, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सागर की लहरें मुझे पवित्र बना रही है। सागर से गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें, मैं भी उतना ही पवित्र बनूं। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। मेरे सारे क्रोध, आवेश, आग्रह शांत हो जाएं, पानी की तरह मैं भी शीतल बन जाऊं। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। अपने आप को पवित्रता की ओर अनुगमन करने का प्रयास करें, पानी की तरह शीतल, सागर की तरह गंभीर। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। मैं सागर की तरह गंभीर, शीतल, आवेश रहित, क्रोध रहित, काम रहित, माया रहित, लोभ रहित बनूं। सारे विकार पानी में बह जाएं, बह जाएं, बह जाएं, बह जाएं। जप की श्रृंखला में आगे बढ़े। सबसे पहले तन की स्वस्थता नहीं रहेगी तो मन की स्वस्थता कैसे होगी? तो तन और मन दोनों की स्वस्थता की कामना के लिए, पूरे विश्व में आरोग्य की मंगल भावना के लिए हम जप करेंगे, आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरम उत्तमम विदु। मुझे ऐसी समाधि दें, आरोग्य वो ही लाभम, आरोग्य की बोधि मुझे प्राप्त हो, आरोग्य मुझे प्राप्त हो, मैं आरोग्य संपन्न बनूं, पूरा विश्व आरोग्य संपन्न बने। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं बिंदु, आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं बिंदु। मेरा प्रत्येक कण कण आरोग्यमय हो, मेरा पूरा परिवार आरोग्यमय हो, पूरा विश्व आरोग्यमय हो। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं बिंदु, 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 आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं बिंदु। महसूस करें कि मेरे सारे विकार, सारे दर्द, सारी व्यथा, सारी बाधाएं शांत हो रही है। मैं समाधि की तरफ गमन कर रही हूँ, आरोग्य संपन्न बन रही हूँ।
आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। कोई भी बीमारी मुझे परेशान नहीं कर सकती। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। मैं तन और मन से स्वस्थ बनूं। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे शक्ति संपन्नता प्रदान करें, मुझे री प्रदान करें, मुझे धी प्रदान करें, मुझे तेजस्विता प्रदान करें, मुझे ओजस्विता प्रदान करें। ज्ञान केंद्र जहां पर महिलाएं सिंदूर भरती है वो स्थान, उस पर सिद्धों के सफेद रंग का ध्यान करते हुए सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जब आठों कर्म क्षय हो जाते हैं तब आत्मा परमात्मा बन जाती है। उस समय सारे रंग, सारे विकार श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पूरे शरीर के कण कण में ये स्वर मुखरित हो जाए, एक एक अंग में, एक एक पसली, एक एक धमनी, एक एक शिरा में ये स्वर गूंज उठे। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने भीतर की आवाज को सुने। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब इस जप की शब्दावली को पुनः दोहराएंगे। चंदे सुनिमलयरा, अपना निरीक्षण करते हुए भीतर की आवाज सुनेंगे। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चांदे सुनिमलयरा आइचे सुअह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 1 मिनट के लिए अंतर ध्यान करें और इन शब्दावलियों का मन ही मन उच्चारण करें। महसूस करें, मैं शक्ति संपन्न बन रही हूँ, मैं सिद्धि संपन्न बन रही हूँ, मैं ज्ञान संपन्न बन रही हूँ, मैं दर्शन संपन्न बन रही हूँ, मैं चारित्र संपन्न बन रही हूँ। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अब हम 10वें कालिक सूत्र के जो पद्य है उनका जप करेंगे, जिनका पहला पद्य है धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो दभो। धर्म हमारा उत्कृष्ट मंगल है और उसमें कौन सा चीज मंगल है? संयम, तप और अहिंसा। और जस्य धम्मे सयामणो देवा वितम नमंसन्ति। जो ऐसे धर्म की आराधना करते हैं उनको देवता भी नमस्कार करते हैं, यानी ऐसे धर्म को देवता भी नमस्कार करते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र संपन्न वाले हमारे सिद्धों की उपासना करते हुए अहिंसा, संयम और तप के धर्म की आराधना करते हैं। यानी हमारा परम सौभाग्य हमारी शक्ति संपन्नता का सौभाग्य है। दूसरा पद्य है जहां दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयई रसम नय पुष्पम किलो में सोय पीने ही अपयम। यानी भगवान महावीर का सिद्धांत है कि प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता हो, यानी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपभोग करें, लेकिन सीमितता के साथ, संयम के साथ। और 10वें कालिक सूत्र में इस उदाहरण से समझाया गया है कि जब भंवरे को पराग की आवश्यकता होती है तो वो एक पुष्प से पराग नहीं लेता, अनेकों पुष्पों से एक संयम के साथ पराग लेता है। तो जिस प्रकार वो एक संयम के साथ में उस अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अलग अलग फूलों से पराग लेता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी आवश्यकता से ज्यादा किसी भी हमारी प्राकृतिक वस्तुओं का या हमारी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार साधु भी अपनी साधना में रत रहते हुए वो एक घर से पूरा आहार नहीं लेते, अपने संयम के साथ में अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं, अपनी आवश्यकता भी पूरी करते हैं और दूसरों की आवश्यकता पूर्ति में भी बाधा नहीं बनते हैं। इसी प्रकार इस भावना का हमारे भीतर संचार हो कि हम किस प्रकार संयमित जीवन जी सके, इसके लिए इस श्लोक को यहाँ पर समाहित किया गया है। धम्मो ओम रिंग क्लिंग श्रिंग धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहां दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसम नय पुष्पम किलो में सोय पीने अपयं एमेन समणा मुत्ता जेलोए संति साहुणो विहंगमा वपुफेसु दान भत्ते सनेरया। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उहम महि अहा गडे सुरीयन्ति पुप्पेसु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। इन सूत्रों के माध्यम से संयम के साथ में अपने जीवन को निर्वहित करने की प्रेरणा दी गई है कि संयममय जीवन हो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहां दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसम नय पुष्पम किलामेहि सोय पीने ही अपयं एमेन समणा मुत्ता जेलोए संति साहुणो विहंगमा वपुफेसु
दान भत्ते शनिरः वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहमहि आहागडे सुरीयन्ति कुफेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुमस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किला में सोय पीने अपयं एमेन समणा मुक्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहमहि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किला में सोय पीने अपयं एमेण समणा मुक्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहमहि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किला में सोय पीने अपयं एमेण समणा मुक्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहमहि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किला में सोय पीने अपयं एमेण समणा मुक्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहमहि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। अंतिम ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किला में सोय पीने अपयं एमेण समणा मुक्ता जेलोए सन्ति साहुनो विहंगमाव पुष्पेषु दान भत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो
नय कोई उहम मयि आहा गढ़े सूर्यन्ते कोप्पेषु भमराजः महुकार समा बुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो तेन बुच्चन्ति साहुनो तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम अरहम। आज हमारी अनुष्ठान और आराधना का दूसरा दिन, और इसमें हमने अपने आप को आत्मलीन करने का प्रयास किया। इसमें उच्चारण में मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो हार्दिक क्षमा याचना करती हूँ। उसके अंतर आज हम हमारी मंगल भावना री संपन्न ओहम स्वामी, यानी मैं लज्जा संपन्न बनूं। री संपन्न आहम साम, इसका हम संकल्प करेंगे। लज्जा का मतलब क्या है कि हम कोई ऐसा काम न करें जो नैतिक न हो, जो नीति से बाहर न हो, जो हमारी मर्यादाओं को हमारे से अलग न करे, जो अनुशासनहीनता का परिचय न दे, जो संस्कार विहीनता का हमारे सामने एक पड़ाव न दे। ऐसा काम करते रहे जिससे हमें स्वयं को भी गौरव महसूस हो और हमारे दूसरों को, समाज को और परिवार को हम लज्जाहीन नहीं बल्कि लज्जा संपन्न बने। हम अपने जीवन में जागरूकता के साथ में हर कार्य को करते हुए हम अपनी शक्ति संपन्नता का परिचय दें। तो आइए हम अपनी लज्जा संपन्न बने, हम नैतिक बने, हम नीतिवान बने, हम मर्यादा परक बने, हम अनुशासन पूर्ण बने, उसका संकल्प करें। री संपन्ना हम श्याम, री संपन्ना हम श्याम, री संपन्ना हम श्याम, री संपन्ना हम श्याम। कोई भी संकल्प करें तो आनंद केंद्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने भीतर की आवाज को सुने। री संपन्ना हम श्याम, री संपन्ना हम श्याम, री संपन्ना हम श्याम, री संपन्ना हम श्याम, री संपन्ना हम श्याम। ओम अरहम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ हाँ, ये जो केंद्र आप जो ध्यान करवाते हैं उनको एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ना, कौन सा केंद्र है? जैसे चंदेशु निमलेरा ज्योति केंद्र होता है जो हमारा ललाट पर, जो ललाट पर सफेद मध्य रंग भाग। का ध्यान, चंद्रमा जैसे चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। और आइचेसु अय्यंग पयासेरा दर्शन केंद्र, जहाँ दोनों प्रकृतियां मिलती है तो वहां पर लाल रंग का आइचेसु अय्यंग पयासेरा, यानी सूर्य के समान तेजस्वी। और सागर वर गंभीरा विशुद्धि केंद्र, उस पे नीले रंग का ध्यान। विशुद्धि केंद्र हमारे कंठ का अग्रभाग, जहाँ विशुद्धि केंद्र है उस पे। और सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, जैसे उन्होंने बताया, मेरे हो सकता है मिस्टेक हो, यानी जो हमारे मस्तक का प्रथम भाग होता है शांति केंद्र। हाँ। ओके, थैंक यू। और अगर हम उच्चारण के साथ साथ अर्थ का हृदयंगम करते हैं तो उसमें हमारी एकाग्रता और ज्यादा सधती है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई आपका। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर इतना सुंदर हमें आज नवरात्रि के अनुष्ठान की साधना करवाने में
आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाई साहब। भाई बहन अमृत हमारे जी साथ दुग्गड़, जुड़े हुए हैं। अमृत जी दुग्गड़ है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अमृत जी दुग्गड़, हाँ। एंड्राइज, एक मिनट में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अमृत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। आरोग्य बोई लाभम, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आरोग्य बोई लाभम समायुर मुक्तम देते, ये आनंद केंद्र पर करते हैं, इसका ध्यान। आरोग्य बोहि लाभं, इसमें अपने पूरे शरीर के स्वास्थ्य की कामना करते हैं अपने लोग, आरोग्य बोहि लाभं। तो अपने एक कोई भी केंद्र को, लेकिन आनंद केंद्र पर करने से हमारे पूरे शरीर के ऊपर असर पड़ता है इसका। लेकिन पर्टिकुलर आरोग्य बोहि केंद्र पे हम पूरे शरीर को अपना एक केंद्र बिंदु बना लेते हैं, आनंद केंद्र को, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। चलो, बहुत ही सुंदर हुआ आपका प्रोग्राम। कल मिस हो गया था मेरा। हाँ, कुछ भाई बहन हमारे YouTube पर ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। YouTube कोई भी मंत्र साधना होती है, अगर उसको लगभग लगातार करते हैं तो उसका असर अवश्य आता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन जूम के माध्यम से या YouTube ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। और सबसे निवेदन है कि उस अग्रम सूत्र का 9 बार अनुष्ठान जरूर करें, संध्या बेला या ब्रह्म मुहूर्त। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही कर रहे हैं। कल फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम।